हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करूंगा, जैसे ऑथर और उनके किताबों के नाम पर। और याद रखिएगा, ये जो आज की वीडियो है ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ एन टी ए नेट होगा, यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। IGC नहीं होगा, UGC नेट होगा। और जून 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है सोशल वर्क का, उससे संबंधित है ये। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पे एक विद्वान का नाम है किंग्सले डेविस, या डेविस किंग्सले कह लीजिए, बात एक ही है। इनकी सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब रही है तो 1949 का जो मानव समाज है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिटी सोशल या सोसाइटी, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाजकारी में। ये एग्ज़ाम में प्रश्न आया भी है। मैकमिलन का भी नाम आता है, ये उन्हीं की किताब है, सन 1949 का ही। किंग्सले डेविस इसीलिए देता, ऑप्शन में मैकमिलन का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखें आप सभी लोग। और किंग्सले डेविस ने 1935 में जो है, इन्होंने अवसाद में युवा युवा करके एक किताब लिखा था, ये भी इम्पोर्टेंट है ये भी किताब। और जो 1949 का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और आई थी 1949 में, आधुनिक समाज करके, रिन हार्ट का भी नाम आता है उसमें देखने को। अगर हम बात करते हैं 1951 में भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या पर एक किताब लिखी गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रिश्तेदारी की संरचनात्मक विश्लेषण की अगर बात करते हैं तो 1960 में एक किताब लाई गई थी। और जनसंख्या नीति और आर्थिक विकास की बात अगर होती तो ये 1961 में किताब लाई गई थी, 1961 में। और 1965 में दुनिया के कृषि देशों में बच्चों पर जनसंख्या का प्रभाव, ये भी किंग्सले डेविस की किताब है। और सबसे ज़्यादा फेमस एक चीज़ में और आते हैं, ये द्वितीयक जो समूह है, इनमें इनकी जो है एक अहम भूमिका है इसमें, ठीक है, याद रखेंगे। और जो प्राथमिक समूह है तो वो चार्ल्स हर्टन कोले का नाम आता है, जो 1909 में एक किताब में इन्होंने चर्चा किया था। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो दुनिया के कृषि देशों में बच्चों पर जनसंख्या का प्रभाव, ये 1965 का, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। और 1973 की अगर बात करते हैं तो शहर, उनकी उत्पत्ति, विकास और मानव प्रभाव के बारे में बात आती है। फ्रीमैन की भी भूमिका यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो विश्व शहरीकरण को लेकर 1972 में, और इसमें जो चर्चा हुई थी 1950 से लेकर 1970 के बीच में ये चीज़ें बताई गई थी। आगे अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट किताब में और भी नाम, तो यहाँ आप देख लीजिए, मानव जनसंख्या शहरीकरण को लेकर, ठीक है। तो ये 1965 का है, अभी ऊपर भी आप लोगों ने देखा 1965 का। और एक इम्पोर्टेंट ये रहा, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि किंग्सले डेविस का नाम आ रहा है, फिर बर्नस्टम का नाम आ रहा है, मिखाइल का नाम आ रहा है, ठीक है, और सेलर्स का नाम आ रहा है, हेलन एम का नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये 1989 में बदलती दुनिया में जनसंख्या और संसाधन करके किताब था, ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, विद्वानों का नाम आ रहा है 1991 में, तो संसाधन और पर्यावरण और जनसंख्या को लेकर। मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कितनी किताबें इंपॉर्टेंट है, तो 3 किताबें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक 1935 का अवसाद में युवा, 1949 में आप ध्यान रखेंगे मानव समाज, और 1949 में एक आधुनिक समाज। तो इनके नाम भी, मैकमिलन का भी नाम आता है, रिन हार्ट का भी नाम आता है, ये भी नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें आप सभी लोग, ठीक है। तो ये ऊपर की 3 ही किताब इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक किताब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जो है गौरा रानी या गौरी रानी बनर्जी, जिसको GR बनर्जी कहा जाता है, GR बनर्जी बोला जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है गौरी रानी बनर्जी। और ये पब्लिश जो हुए थे तो मुंबई में, यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। और ये बात है 1973 की। किताब का नाम है पेपर्स ऑन सोशल वर्क एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। एक ही किताब है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, GR बनर्जी का नाम, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं माधव सदाशिव गोरे का नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं MS गोरे, ठीक है। तो यह है माधव सदाशिव गोरे, और ये इंडियन ऑथर हैं। इनकी भी कुछ किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट है समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। एक किताब आई थी इनकी शहरीकरण और परिवार परिवर्तन को लेकर 1990 में। दूसरी किताब आई थी विचारधारा का सामाजिक संदर्भ में अंबेडकर का राजनीति और सामाजिक विचारधारा को लेकर 1993 में।
एक किताब थी अनेकता में एकता, राष्ट्र निर्माण में भारतीय अनुभव, जो है माधव सदाशिव गोरे के द्वारा दिया गया था 2002 में। ठीक है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा इसको, कि सोशल वर्क एंड सोशल वर्क एजुकेशन 1965 की इंपॉर्टेंट है, और सोशल एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट 1985 में आई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यह इस किताब, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माधव सदाशिव गोरे के बारे में, तो इनकी 2 किताबें नोट कर लीजिए आप लोग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सोशल वर्क में पूछी जाती है, वर्ष के साथ याद रखें आप सभी लोग। एक लास्ट किताब है यहाँ पे इनका, तो एक असमान और बहुल समाज में सामाजिक विकास की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, माधव सदाशिव गोरे की एक किताब है ये भी, और ये किताब आई थी 2003 में। तो मैं आप लोगों को इसलिए वर्ष बता रहा हूँ क्योंकि आजकल किताबों में वर्ष को भी पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों को हर एक किताबों के बारे में वर्षों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है, और आप सभी का ये जो मैं पर डे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, इसको आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो बच्चे पेड है उनको ऑलरेडी मिलता ही होगा। और एनटीए यूजीसी नेट की जो क्लास है आप सभी को पता है, शाम को 8 से 9 बजे से होती है। आज यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला है, आज फर्स्ट डे है यूनिट नंबर 2 का एनटीए यूजीसी नेट की। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसकी फ़ीस मैंने 5000 रखा है, 2 किस्तों में जमा करनी है, 2500 करके, और मिनिमम अगर आपको पेड करना है तो 1000 कर सकते हैं। और आपका जो लखनऊ मेडिकल सोशल वर्क की क्लास मैंने स्टार्ट किया है, उसका भी अगर हम बात करें, पेड का जो चार्ज है उसकी 1999 रुपये है। और ये जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एग्ज़ाम तक की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसका टाइमिंग होगा वो शाम को 6 से 8 होगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगर कोई क्वायरीज वगैरह है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मेरा नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप और कॉल के माध्यम से आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं।